स्टार्ट करते हैं फिर। आज सबसे ज़्यादा वाला इम्पोर्टेंट मतलब आज है क्लास या फिर ये वीडियो लेक्चर बेटर है बहुत। अगर जो पाइथन का स्टूडेंट उसके लिए भी अच्छा है। मैंने इसमें पाइथन के बुक्स के बारे में बताया जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है अगर थोड़ी सी एडवांस लर्निंग करनी है तो। और दूसरी बात ये है जैसे कोडिंग थोड़ी सी मतलब बेसिक से स्टार्ट करनी है, मतलब एकदम स्टार्टिंग से, तो उसके लिए भी वीडियो है। और जो कर रहा है बट उससे भी प्रॉब्लम अगर होती है किसी प्रॉब्लम में तो उसे भी कवर करेंगे। सिंपल है कि इसमें हम कोडिंग कैसे स्टार्ट करें और कहाँ से करें, स्टार्टिंग रिसोर्सेज क्या हैं, वो सब इसमें है। तो पहले सब आज देखेंगे इंट्रोडक्शन कि कोडिंग क्या होती है, लेवल की आप कर क्या रहे हो, मीन्स स्कूल में हो या कॉलेज में हो उस पर डिपेंड कर रहा है। फिर लैंग्वेज, मीन्स कि कौन सी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो आप। मैंने सारे लैंग्वेज इंक्लूड नहीं किए बट कुछ कुछ जो इस समय इम्पोर्टेंट हैं या फिर फ्यूचर को देखते हुए उससे। बुक्स जो कि मैं रिकमेंड करूँगा, मैंने बहुत इस पे देखा है तभी मैं बताऊँगा, कुछ बुक्स मैंने रीड भी की हैं। और प्रॉब्लम्स जो हमें आते हैं हमेशा कोडिंग करते समय, कभी कभी किसी लाइन में या फिर कुछ ऐसे एरर्स जो होते हैं उसे कैसे सॉल्व करें। ड्राई रन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ड्राई रन होता क्या है, सब लोग कहते रहता है कोडिंग में, प्रोग्रामर कहते रहते हैं ड्राई रन करो ड्राई रन करो, बट एक्चुअल में होता क्या है तो हम उससे देखेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर क्या ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है, तो इसे शेयर कर देना अच्छा खासा ताकि मैक्सिमम लोग को बेनिफिट हो। बेनिफिशियल सबके लिए रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। पहले की कोडिंग होती क्या है? कोडिंग सिंपली एक स्किल होती है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्किल होती है। वैसे ही कोडिंग भी एक स्किल है जहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मीन्स की कोडिंग करते हैं, लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सिंपली जो हम लिखते हैं कुछ वो इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो उसे ट्रांसलेट करता है उस लैंग्वेज में जो कि हमारा कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर और ह्यूमन डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके बीच में ही मीडियम चाहिए, तो उस मीडियम को ही हम लोग कोडिंग कहते हैं या फिर हम लोग कोड करते हैं उसे, ठीक है। और हर लाइन हमारे कोड का कुछ तो कुछ कहता है जो कि हमारा उस कंप्यूटर हमारा उस पर वर्क करता है हर लाइन पे, सिंपली, ठीक है। ये एक मार्टिन फॉलर का एक कोट है। एनी फूल कैन राइट कोड दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, गुड प्रोग्रामर्स राइट कोड दैट ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड। सिंपली ये है कि कोड को जितना इजी हो सके उतनी इजी लैंग्वेज में लिखो ताकि उसे कोई भी एक बार देख ले तो उससे क्लियर हो जाए, उससे बार बार सोचना ना पड़े कि इस लाइन का मतलब क्या होगा, ये लाइन कैसे रन कर रही है। एकदम इजी में होना चाहिए, सिंपली मतलब ये है। अब बात आती है कि आप किस लेवल पे हो, मतलब स्कूल लेवल पे या फिर कॉलेज लेवल पे। तो अगर आप स्कूल लेवल पे हो तो पहले तो आप अपने बुक से पढ़ लो, जैसे सुमिता हो रहा है, प्रीतियर हो रहा है, आईपी की है, C++ की है, ठीक, किसी भी लैंग्वेज की बुक है तो उन सबको पहले कवर कर लो। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा लैंग्वेज में अपना ध्यान भटकाना, बट बुक्स ज़्यादा बेटर हैं स्कूल्स वाली, ठीक है। उसके बाद फिर रिजन। और जो कॉलेजेस में हैं उनके लिए मैं बहुत सी बुक्स बताऊंगा, ठीक है। स्कूल्स में तो सिंपली जो टीचर्स कह रहे हैं उन्हीं की बात मानो, और यूट्यूब पे भी टीचर्स बहुत से हैं बताने के लिए कौन सी बुक्स बेटर हैं बस स्कूल लेवल तक के लिए, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा लर्निंग करनी है तो फिर वो तो अलग ही बात हो गया, बट वो भी बुक्स मैं बताऊंगा अभी। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिसोर्सेज पढ़े तो पढ़ें, स्टार्टिंग कहाँ से करें, ठीक है। इसकी अगर इसे कोई भी लैंग्वेज पाइथन ही है अगर हमें सीखनी है तो कहाँ से सीखें। तो मैंने कुछ साइट लिखी हैं, ट्यूटोरियल्स पॉइंट आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं, गिग्स फॉर गिग्स भी, W3 स्कूल्स, प्रोग्रामिंग, ट्री हाउस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है EDX, प्रेप बाइट्स, कोर्सेरा, इंटर्नशाला। और जो मैंने लाइन से लिखा है मतलब ट्री हाउस के बाद से जो सारे के सारे उस पर ध्यान देना। अगर आप एक लैंग्वेज को लेके एकदम क्या कहते हैं सीरियस हो कि हाँ मुझे यही सीखना है, एकदम अच्छा खासा मतलब एकदम पकड़ लेना है इस लैंग्वेज को, तो आप इन सब पे जाकर अपना कोर्सेज, EDX जो है उसकी कह सकते हैं फ्री में हमें सारे कोर्सेज ऑफ़र करता है, सारे कोर्सेज। बट अगर हमें उसका सर्टिफिकेशन चाहिए तो हमें उसके लिए पे करना होगा। बट अगर हमें सारे वीडियो लेक्चर्स चाहिए, सीखना है कैसे कैसे क्या होता है, तो सारे लेक्चर्स फ्री में हैं। EDX पे मैंने बहुत सा पाइथन का किया हुआ है, डेटा साइंस का भी अभी मैंने किया है, तो काफ़ी बेटर होता है। बट आपको सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट के लिए आप पे कर सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है बट बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात ये कि EDX में इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि वो जिसमें उसमें सारे के सारे कोर्सेस अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे वॉशिंगटन से, ऑक्सफोर्ड से, और IBM कंपनी भी बहुत सी जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगी, तो काफ़ी बेटर रहता है। फ्यूचर में अगर आप जॉब के लिए जाओगे तो आप अपने रिज्यूमे में वो यूज़ कर सकते हो। कोर्सेरा भी EDX से लिंक है, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें कॉमन दिखेंगी।
इंटर्नशाला इंटर्नशिप्स के लिए अच्छा है, ठीक है। अगर आप इंटर्नशिप करना चाह रहे हो, ट्रेनिंग करना चाह रहे हो किसी चीज़ को लेके, वो भी उसमें कोडिंग इंजस समझ में ही आ रहा है, कोडिंग के लिए सिंपली, तो वो भी वैसा ही है। सिंपली लर्न भी हमें कोर्स प्रोवाइड करता है। सिंपली लर्न हमें एक 6 मंथ का या फिर 8 मंथ का एक ड्यूरेशन प्रोवाइड करता है। उसकी फ़ीस 40, 50, 30,000 होती है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपना बजट पे देख सकते हो, कर सकते हो। यूट्यूब पे प्रोग्रामिंग विथ मोश से मैंने पाइथन थोड़ा सा पढ़ा था, और भी बहुत से हैं। ट्री हाउस है, फ्री कोड कैम भी अच्छा है, सी एस डोजो, डेरिक बैनस, द न्यू बॉस्टन भी अच्छा ही है। द न्यू बॉस्टन का मैंने एक दो देखा था, काफ़ी बेटर है वो, और मैंने इन सब का पता भी किया है, तो काफ़ी बेटर है, ठीक है। मैंने ये नहीं कि मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है, इसका भी कुछ रीज़न है लिखने का। और जहाँ भी जितनी जो मैंने साइट्स बताई हैं, प्रेप बाइट्स, ट्री हाउस प्रोग्राम, मैंने इन सब साइट्स को यूज़ किया है। अब मैं इन सब की हेल्प लेता हूँ, ऐसा नहीं किसी एक स्पेसिफिक की। अगर कोर्स करना है तो उसके लिए मैं EDX रिकमेंड करूँगा, या फिर coursera। इंटर्नशाला पे ट्रेनिंग के लिए अच्छा है। अगर आपको जॉब चाहिए डायरेक्टली, इंटर्नशिप्स भी चाहिए, तो वो भी उस पर मिल जाएंगी। कैंट बैक की एक है, मैंने इसमें लिखा हुआ है, मेक इट वर्क, मेक इट राइट, मेक इट फास्ट। मतलब जो हमारा कोड होना चाहिए वो वर्क करना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फास्ट होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम किसी 5 लाइन की कोड को, अगर वो मतलब 5 लाइन में हो सकती है, बट अगर हम उसे 10th लाइन तक लिख पा रहे हैं, लिख ले रहे हैं, तब तो फिर वो हमारा काम तो करेगा। बट देखो, अगर जितने लाइन्स पढ़ेंगे उतनी बार वो सिस्टम हमारा लाइन बाय लाइन रन करेगा, तो उतना टाइम वो लेगा 10th लाइन तक पहुंचने के लिए, तभी वो हमारा रन करेगा। तो जितना शॉर्ट होगा उतना अच्छा दिखेगा, और जितना सिंपल होगा और अच्छा रहेगा, ताकि सिस्टम उसे फटाफट रन कर सके। अब हमें एक्चुअली करना क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से करें। अब देखो, पहले तो थ्योरी पार्ट जो है उसे कवर करना है, क्योंकि सब फटाफट कोडिंग बैठ जाते हैं, पर कोडिंग में समझ आता नहीं, क्योंकि पहले थ्योरी क्लियर होती नहीं है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राई टू डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अच्छा खासा करना है। नेक्स्ट थ्योरी पार्ट कवर करेंगे तभी हमारा प्रैक्टिस भी होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। फिर अगर हम कॉन्सेप्ट समझ जा रहे हैं कि तो वो वर्क कहाँ पे करेगा और कैसे करेगा, ठीक है। कहाँ पे करेगा, कैसे करेगा। थिंक ऑन वाई दिस एप्लीकेबल इज़ फॉर द डेटा स्ट्रक्चर ओनली। डेटा स्ट्रक्चर एक दूसरा चीज़ जो कि यहाँ मैंने पॉइंट इंक्लूड करा दिया है, बट जो कोडिंग कर रहा है उसे पता होगा, या फिर जो स्कूल्स में उन्हें पता हो डेटा स्ट्रक्चर का। तो डेटा स्ट्रक्चर में है कि अगर डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना हमें कि हमें रिकर्शन, सर्चिंग और अपडेट, ये सब जो चीज़ें हैं, सॉर्टिंग वॉटिंग, ये सब पहले हमें देखना, उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर पे पहुँचेंगे, उसके पहले नहीं पहुँचना है, ठीक है। तो पहले कि डेटा स्ट्रक्चर पे ये क्यों एप्लीकेबल है, तो इन सब पे भी सोचना है हमें। नेक्स्ट है कि ड्राई रन सम स्टैंडर्ड कोड एंड इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग वर्क ऑन इट रदर देन लेटिंग इट गो। मतलब ये है कि एक हमें अगर कोई हमें ड्राई रन सिंपली होता क्या है कि हम अपना पेन पेपर लेते हैं, एक हमें क्वेश्चन होता है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसका ब्रेक करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसकी जो कोडिंग होती है उसे लिखते हैं हम लोग एक अपने कॉपी में, ना कि पहले सिस्टम पे। पहले कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में ही उसे रन करेंगे, चेक करेंगे सही रन कर रहा है कि नहीं। फिर उसे चेक करने के लिए हम अपने लैपटॉप में या फिर सिस्टम पे, जहाँ पे भी हमें कंफर्टेबल हो वहाँ पर अपना सारा काम करते हैं। तो ड्राई रन उसे ही कहते हैं। मतलब पहले, क्योंकि ड्राई रन करने से ना बहुत बेटर होता है, मतलब समझना भी, और एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छा है, जो स्कूल्स में कॉलेजेस में भी अच्छा रहता है। और ड्राई रन सारे प्रोग्रामर, सारे डेवलपर सब करते हैं, ठीक है। तो अगर ये अभी से स्टार्ट कर देंगे तो फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, तो काफ़ी बेटर है। मतलब ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि इसमें पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कोड हमें समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर वर्क करो, समझो, देखो, टाइम लगेगा 2 दिन, 1 दिन, आधा घंटा, 1 घंटा, बट उसे छोड़ना नहीं है। टाइम लगेगा, जितना टाइम लेना उतना टाइम ले लो, बट टाइम लो, बट कंप्लीट करके ही उसे छोड़ो, ना कि बीच में ही। गो बैक टू बेसिक्स इफ रिक्वायर्ड। मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो पहले बेसिक्स में जाओ कि एक्चुअली में कोड की जो सिंटेक्स एरर है या फिर जो भी एरर आ रहा है, वो एरर आ किस लिए रहा है और किस लाइन में आ रहा है, क्यों आ रहा है, और जो लिखा है वो समझ में अगर नहीं आ रहा तो पहले बेसिक्स में जाओ। बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्लियर होगा तो सब क्लियर होगा। ट्राई एंड सॉल्व, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, और फिर धीरे धीरे अपना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाओ। जैसे अगर ये नहीं कि एक क्वेश्चन की ईजी फिर सेकंड क्वेश्चन एकदम हार्ड, ये नहीं। एक कि 5-6 क्वेश्चन अच्छा खासा ईजी कर लिया, क्लियर हो गया कि हाँ कोई भी दे देगा मैं फटाफट कर लूँगा, फिर पहुँचो अगले पे। थोड़ा सा लेवल अपना धीरे धीरे फिर बढ़ाओ, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे, प्रैक्टिस भी होता रहे, तुम्हारा लेवल भी बढ़ता रहे। अब आते हैं लैंग्वेजेस पे। बहुत से लैंग्वेजेस है, खुद चूज़ कर लेना, ठीक है। स्विफ्ट है, मैंने उसमें लिखा भी हुआ है क्या क्या कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। डीप लर्निंग है, iOS ऐप्स है जो हमारा एप्पल है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है। जावा हमारा एंड्रॉयड है, जावा तो बहुत फेमस है हर जगह पे। वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्स, एंड्रॉयड ऐप्स। बिग डेटा मतलब
जो जहाँ पे जैसे हमारा गूगल का सर्वर है, गूगल का हेडक्वार्टर है, माइक्रोसॉफ्ट का है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ IBM की जैसे इन सब कंपनीज़ में जावा मैक्सिमम यूज़ होता है। पाइथन कहाँ यूज़ होता है? वेब एप्स, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा साइंस, ठीक है। C++ गेमिंग के लिए, जिनको गेमिंग में इंटरेस्ट हो C++ में एंट्री कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, एम्बेडेड सिस्टम। जावा स्क्रिप्ट और जावा में थोड़ा सा डिफरेंस है, और जावा स्क्रिप्ट काफ़ी ईजी है जावा से, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट ईजी होती है जावा से। तो वेब डेवलपर एंड एप्स, सर्वर एप्लीकेशंस, वेब सर्वर्स, मोबाइल एप्लीकेशंस। C# गेमिंग के लिए, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। तो किसी को सिस्टम में ज़्यादा इंटरेस्ट हो कि सिस्टम को कैसे कैसे क्या करना है, तो इसमें कर सकता है। रियल टाइम सिस्टम, IoT। इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट टू अ 60-year-old, यू डोंट अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ। मतलब अगर मीन्स कि इतना क्लियर कर लो कि तुमसे अगर कोई बच्चा भी पूछ ले, तुम फटाफट उसे बता दो, वो समझ भी जाए। मतलब इतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि तुमसे हज़ारों एग्जांपल दे सको, तुम्हें इतना क्लियर होना चाहिए। क्लियर करने का तरीका सबसे सिंपल यही है कि उसको प्रैक्टिस करना है, और उसके अलावा कुछ नहीं। अब प्रैक्टिस करने तो करे कैसे, कहाँ से क्या करना है, ठीक है। तो पहले है कि पहले अगर तुम कोई भी कोडिंग कर रहे हो, कोई भी लैंग्वेज की, पाइथन ही ले रहे हैं, तो पहले इनपुट आउटपुट देखो। अगर हम इनपुट कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट अगर आ रहा है तो वो कैसा आ रहा है, और इनपुट हम कर रहे हैं तो इनपुट से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर है कि ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस, प्लस माइनस, ये सब जो होता है, फिर जो हमें वैल्यू लेते हैं, इनटू, डिवाइड, एवरेज, ये सब जो निकालते हैं, सब इसमें आता है। लूप्स में फॉर, इल्स, एल्फ, सॉरी, ठीक है, ये सब चीज़ें में होता है। फॉर वाइल जो हमारा लूपिंग होती है उसमें इंक्लूडेड होता है ये सब चीज़ें। इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो हमारा हर जगह मैक्सिमम होता है, उन सबको यूज़ करो। फंक्शंस जैसे मैथ होता है, मैथ्स फंक्शन, रैंडम फंक्शन। मैं सिर्फ पाइथन की भी बात कर रहा हूँ, और सिर्फ किसी लैंग्वेज की नहीं, पाइथन की। ये चीज़ें प्रैक्टिस वाली हर जगह पे एप्लीकेबल है, बट मैं अभी बस पाइथन को लेकर चल रहा हूँ। फंक्शंस जो पाइथन के होते हैं उन सबको। डेटा टाइप्स जो हमारा फ्लोट और इंटीजर और सब जो चीज़ें होती हैं उन सबको इंक्लूड कर लेंगे। फिर क्या करना है कि हमें हर एक जो हमारा टॉपिक है उन सब का एक अपना 5-5 प्रोग्राम प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा खासा खुद से बना के या फिर कहीं से भी करके अच्छा खासा प्रैक्टिस करना है 5-5। और फिर उन सब को मिला के खुद से एक प्रोग्राम बनाना है अपने से ही, ठीक है। या फिर कोई क्वेश्चन ही देख लो नेट से, क्वेश्चन नेट पे तो बहुत हैं, ठीक है। साइट्स मैंने बताई दी हैं, वहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस भी हो जाती है। प्रेप बाइट्स पे तुम्हारा क्या कहते हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं। प्रेप बाइट्स काफ़ी अच्छा भी है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस, वहाँ तुम्हें क्वेश्चंस मिलेगा, वहाँ तुम्हें समझाने के लिए बहुत लोग रहते हैं, वहाँ देख सकते हो। फिर उसका एक नेक्स्ट प्रोग्राम कर सकते हो। अब है हमारा कि स्टेप वाइज कैसे चले, मतलब कि स्टार्टिंग कर लिए, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, बट स्टार्ट कहाँ से करें। तो पहला है कि अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लो, एकदम तगड़े वाले। नेक्स्ट, वर्क ऑन ए लॉजिक बिल्डिंग एंड कोडिंग स्किल्स। मतलब जब तुमने किसी चीज़ को समझ लिया तो उस पर वर्क करो कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं उस पर। उस जैसे मैंने रैंडम फंक्शन पढ़ लिया, ठीक है, या फिर मैंने इनपुट आउटपुट सीख लिया, तो अब उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड उसमें कर सकते हैं खुद से ही। अपना ही कुछ तो कुछ एरर करो, गलत करो, क्योंकि कोडिंग में गलती बहुत होती है, बट जब सही होता है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बिफोर जंपिंग ऑन DS, वर्क ऑन एरर रिकर्शन सॉर्टिंग। मतलब अगर तुम स्कूल में हो, तुम्हें कोडिंग फटाफट सीखनी है, तो उसके लिए ये है कि डेटा स्ट्रक्चर पे मत भागो, स्टैक एंड क्यू ये सब पे मत जाओ। अभी SQL से कनेक्ट करना, ये सब पे जाने के लिए पहले एरे, रिकर्शन, सर्चिंग, सॉर्टिंग समझ लो पहले, फिर डेटा स्ट्रक्चर पे एंट्री करना तो काफ़ी बेटर रहेगा। पहले अगर तुम्हें स्टैक एंड क्यू ये सब सीखना है तो पहले एरेज और रिकर्शन, सर्चिंग, सॉर्टिंग ये सब पहले क्लियर कर लो, काफ़ी बेटर होगा। उसके बाद फिर स्टार्ट वर्किंग डेटा स्ट्रक्चर्स, फोकस ऑन बिल्डिंग स्किल्स एंड क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। उसके बाद फिर अपना डेटा स्ट्रक्चर पे एंट्री करो, फोकस करो सारी बिल्डिंग स्किल्स पे और क्लियर करो सारे कॉन्सेप्ट। उसके बाद है कि वर्क ऑन एल्गोरिथम्स, कीप टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन माइंड, ठीक है। तो मेनली ये कह रहा है कि एल्गोरिथम्स मतलब तुम अगर कोडिंग कर रहे हो तो कैसे कैसे कर रहे हो, उसका जो स्टेप है वो कैसा कैसा है। कीप टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मतलब ये हो गया कि जो तुम्हारा टाइम लग रहा है कोडिंग को रन करने में वो कैसा है, कितना लग रहा है, जो तुम्हारा कोडिंग वो कितना स्पेस कवर कर रहा है तुम्हारे सिस्टम का। तो इन सब पे वर्क करना, सिस्टम पे जितना कम स्पेस लेगा उतना अच्छा है, जितना कम टाइम लेगा उतना बेटर है, बट एफिशिएंटली वर्क करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि सॉल्व मिक्स्ड क्वेश्चंस, जो मैंने बताया अभी। सॉल्व कंपनी वाइज मतलब अगर तुम किसी क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगर किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस कंपनी के जो कंपनी वाइज जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं नेट पे बहुत होते हैं इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस, उन सब प्रैक्टिस करो। सॉल्व मॉक टेस्ट, ये सब तुम्हें प्रेप बाइट्स पे मिल जाएगा, काफ़ी बेटर है प्रेप बाइट्स पे, तो प्रेप बाइट्स पे देख सकते हो।
डो नॉट सी सोल्यूशन, सॉल्व क्वेश्चन ऑन, मतलब सोल्यूशन नहीं दिख रहा तो ये नहीं कि फटाफट गूगल पे सर्च कर लिए, क्योंकि कोडिंग के सारे आंसर्स तो नेट पे मिल जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट्स तुम्हें खुद ही क्लियर करना होगा। तो सब कुछ पहले खुद कर लो, उसके बाद फिर टाइम लगेगा बट क्लियर हो जाएगा। ड्राई रन देखो कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। ड्राई रन तुम्हें हमेशा ऐसा ही दिखेगा, सुंदर सा। ये सब जो मैंने किया हुआ है स्टेप वाइज है सब, मतलब बॉक्सेस में मैंने एक्चुअली ब्रेक करके रखा हुआ है, बट तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम कैसे ड्राई रन अपना करना चाह रहे हो। तुम चाहे क्वेश्चन को ब्रेक करो, चाहे अपने कोडिंग को ब्रेक करो, चाहे अपने लॉजिक को ब्रेक करो, बट उसे लिख के करो, काफ़ी बेटर होगा, वो बहुत बेटर होगा। तो उन सब चीज़ों पे ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट है। फंस जा रहे हो तो एक चैलेंज लेके बैठ जाओ, ठीक है, फिर एक सॉल्यूशन उसका ढूंढो। फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, दिमाग ख़राब हो रहा है, ब्रेक लो थोड़ा सा। कोडिंग में तुम्हारा 6-6 8-8 घंटे लोग बैठे रह जाते हैं, ठीक है। कभी कभी इतना बड़ा एरर रहता है, और एरर सिर्फ एक कॉमा का होता है या फिर एक सेमी कोलन का होता है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें ये सब है, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग शांत रखना होता है। कभी कभी दिमाग ख़राब होता है तभी दिखता ही है। तो ब्रेक ले लेके हमें इस पर करना चाहिए, फिर उसे रिपीट करो, सॉल्व करते रहो करते रहो करते रहो। कोडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बोरियत कभी नहीं होगी, इतना तो है। अब मैं बुक्स बताऊंगा, हर मतलब सिर्फ कोडिंग के लिए, किसी लैंग्वेज के लिए नहीं, स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए नहीं, सिर्फ कोडिंग के लिए। क्लीन कोड है, रॉबर्ट सी मार्टिन का है। वेरिएबल मेथड, कोड बेटर कैसे करें, कैसे वो कोड स्मेल की कोडिंग पहचानें कैसे, और कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मिथिकल मैन मंथ बाय फ्रेडरिक ब्रूक्स। इन्होंने क्या है, इन्होंने भी वैसे ही सारे बुक्स के मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तुम सबको देख सकते हो। व्हेन वर्किंग ऑन अ सेकंड सिस्टम यू शुड कीप इन माइंड यू शुड ओवर इंजीनियर, मतलब अगर सिस्टम पे वर्क कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा अपना नहीं करना चाहिए, जो है उसे छोड़ देना चाहिए। एनी अटेम्प्ट टू फिक्स एरर्स कैन लीड यू टू मेनी एरर्स, मतलब अगर किसी एरर को फिक्स करने जाओगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि नए एरर्स आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को वो सिखाएंगे, इन सबको देख सकते हो। द प्रैग्मेटिक प्रोग्रामर योर जर्नी टू मास्टरी, मतलब बुक्स के नेम है, और क्या है इसमें, और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। मोर यूज़ ऑफ मेथड्स फॉर मेकिंग एंड प्रिजर्विंग कोड्स हाई एडजस्टेबल, useful recommendations for estimates of time and expense, introduces you to methods of work that you may not yet have considered, ठीक है। Code Complete second edition by Steve McNaughton, software craftsmanship, coding debugging, integration and testing for software development, other important software development aspects such as requirements and documentation, the techniques of creating a high quality code improvements and system concept। ये सारी बुक्स आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी, और इसकी पीडीएफ भी नहीं, मुझे मेरे पास ये पाइथन की पीडीएफ्स हैं, तो पाइथन की आप लोग को अगर होगा तो आप लोग मुझे मांग सकते हो, पूछ सकते हो। द आर्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बाय द फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रोफेसर डोनाल्ड नथ, डोनाल्ड ट्रंप ने डोनाल्ड नथ। How to deal with the structural relationships between data elements efficiently, how to solve problems efficiently, effectively using the basic concepts, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। Semi numerical algorithms and combinatoric algorithms, minimum comparison sorting और optimum sorting, programming pills and understanding of the core concepts in memory, CPU algorithm। जिसको भी सॉफ्टवेयर में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा या फिर हार्डवेयर में, वो इसे ले सकता है। कोड चार्ल्स Petzold easily explained many recent developments, topics like floating point arithmetic, operating system, packet based communication protocols and GUIs। GUIs मतलब graphical user interface, simply मतलब जो हमारा डेस्कटॉप है ये सब हमारा GUI में इंक्लूडेड है। इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम्स सिंपली तो नाम से समझ में आ रहा है, एल्गोरिथम्स ज़्यादा इंक्लूडेड होगा, मतलब कैसे कैसे सॉल्व करना स्टेप वाइज, वो सब चीज़ें। Refactoring, improving the design of existing code by Martin Fowler, improving and maintaining the quality of a code. The book is well written, provide samples, examples, diagrams, steps to follow, side notes, commentary, and basically everything you would need to fully understand the refactoring method. Refactoring method, okay. Design patterns, elements of reusable object-oriented software by Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Lycides, with a foreword by Grady Butch. Must rate for a budding architect or designer of a complex system. Parameterized types supporting multiple look and feel standards. Embellishing the user interface, supporting multiple Windows system, etc. अब सिर्फ पाइथन की मैं बुक्स बताऊंगा, ठीक है। मैंने सिर्फ पाइथन की इसमें इंक्लूडेड की हैं। पहला तो उसका एक कोड पढ़ लो जिसने उसे डेवलप किया है, जिसने उसे बनाया है, गिडियन रसम ने। Python is an experiment in how much freedom programmers need. Too much freedom and nobody can read another's code.
टू लिटिल एंड एक्सप्रेसिवनेस इज़ इंडेंजर। काफ़ी डीप है, समझ जाना। अब आते हैं पहले बुक पे, पाइथन क्रैश कोर्स। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल बिगिनर्स के लिए एकदम लो लेवल पे, एकदम इजी लैंग्वेज में है और काफ़ी ज़्यादा इजी है, मतलब बहुत इजी पे है एकदम। इन्होंने हर चीज़ काफ़ी ब्रेक करके बताया हुआ है, देख सकते हो इसे। लर्निंग पाइथन, मार्क लुड्स है, ओवरली मीडिया का है पब्लिशर, डिफ़िकल्टी लेवल बिगिनर्स के लिए। पाइथन ट्रिक्स, अ बफेट ऑफ ऑसम पाइथन फीचर, बिगिनर्स के लिए। ये बुक मैंने आधी पढ़ी थी, काफ़ी अच्छी है, कुछ ज़्यादा ही बेसिक्स से है, एकदम मतलब लाइट में रखा गया है, काफ़ी अच्छी है। लर्न पाइथन द हार्ड वे, ये वाली बुक मेरे पास है अभी भी। ये बुक आपको, इसकी पीडीएफ मेरे पास है, चाहिए तो बोल देना। नेक्स्ट ये कि बुक काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में और काफ़ी थोड़ी सी ट्राई किया है कि थोड़ा सा इसको जोक में कन्वर्ट कर सके ताकि थोड़ा सा इजी समझ में आ सके। कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लियर किया है, हर एक टॉपिक वाइज चैप्टर है और क्वेश्चंस भी बहुत से हैं इसमें सॉल्व करने के लिए, थ्योरी बेस्ड। ऑटोमेटिंग बोरिंग स्टफ विद पाइथन, बिगिनर्स के लेवल के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें बिगिनर्स थी। अब आते हैं कुछ लेवल बढ़ाते हैं। पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, समझ में आ रहा है किस लिए, डेटा एनालिसिस। इसे लिखा था वेस मैकनी ने, इंटरमीडिएट लेवल पे। ठीक है, थोड़े लेवल इसकी बढ़ गई है बिगिनर से, तो इसे देख सकते हो डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा साइंस इंक्लूडेड होगा इसमें। तब इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग इसमें इंक्लूडेड है, नाम से समझ में आ रहा है। पाइथन डेटा साइंस इसमें इंक्लूडेड है, इंटरमीडिएट लेवल पे। ठीक है, तो पहले बेसिक्स पता होगा तभी ये बेटर होगा पढ़ने में, वरना फिर सब ऊपर से निकलेगा। हेड फर्स्ट पाइथन, ये वाली बुक मेरे पास है, इन्होंने भी काफ़ी बेटर किया है। इसमें कुछ चीज़ें नई नहीं है, कुछ चीज़ें ज़्यादा ही पुरानी हैं जो अभी ख़त्म हो चुकी हैं, बट उसमें इंक्लूडेड हैं, तो काफ़ी अच्छा भी है, बुरा भी है, बट अच्छी बुक है, बेकार नहीं है, बहुत अच्छी बुक है। पॉल बेरी की बहुत अच्छी बुक है, देख सकते हो। फ्लुएंट पाइथन, एक्सपर्ट्स के लिए सिंपली। लुशियानो रमालो, ओरेली मीडिया की बहुत सारी बुक्स हैं पाइथन की। ठीक है, पब्लिशर ये बहुत इसमें पाइथन की इंक्लूडेड है। ये एक्सपर्ट्स के लिए फ्लुएंट पाइथन। फिर है तुम्हारा इफ़ेक्टिव पाइथन सेकेंड एडिशन, ये भी तुम्हारा एक्सपर्ट्स के लिए। सारी बुक्स आपको अमेज़ॉन पे अच्छा खासा मिल सकता है, सारी बुक्स अमेज़ॉन पे इंक्लूडेड है। पाइथन कुक बुक, ये भी है। तो बस इतना बोलेंगे कि अब बस लग जाओ कोडिंग के लिए, और बस इतना ही था आज के लिए लेक्चर्स में। और जैसा भी लगा कमेंट्स में बता देना, और प्लीज़ शेयर कर देना सबके साथ। मैंने ट्राई किया कुछ बताने का नया, अगर कुछ होगा तो कमेंट बता देना कैसा लगा, या फिर कुछ एरर होगा तो वो भी बता देना ताकि इम्प्रूव कर सकें नेक्स्ट टाइम। और बस शेयर कर देना। थैंक यू।